हम सब के पास एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि आपके पास भी होगा कि धर्मी पर विपत्ति क्यों आती है, या फिर अच्छे लोगों पर मुसीबत क्यों आती है। जो दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लोगों की बुराई नहीं करते, ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठते हैं, पाप से अपने आप को बचा बचा कर रखते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, चापलूसी की बातों को नहीं करते हैं, किसी की बुराई पीछे से पीठ पीछे से ना करके किसी को बदनाम नहीं करते हैं, फिर भी हमारे पास इसके बाद भी क्वेश्चन रहता है कि धर्मी पर विपत्ति क्यों आती है। आइए हम वचन से देखेंगे। भजन संहिता 11 उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा धर्मी को परखता है। समझ में आया आपको? यहोवा धर्मी को परखता है। परमेश्वर हमें इन विपत्तियों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी घाटियों से, वादियों से होकर जाने देता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 11:5, यहोवा धर्मी को परखता है। अब यहोवा धर्मी को क्यों परखता है? क्या परमेश्वर को अपने धर्मी जन को दुख देके, कष्ट देके आनंद मिलता है? क्या अय्यूब को परमेश्वर ने जब बड़े दुखों में देखा तो क्या वो आनंदित था? नहीं। जब परमेश्वर ने दाऊद को दुखों में से होकर वो जंगलों में भेड़ बकरी चराता था तो क्या परमेश्वर आनंदित था? जब वो जंगलों में भेड़ बकरियों को चरा रहा है, वो अपने भाइयों के लिए युद्ध के मैदान में खाना बनाकर ले जा रहा है, खाने को लेके जा रहा है, तो क्या परमेश्वर उससे आनंदित था? इन बातों से कि जंगल में नंगे पैर वो घूम रहा है, जानवरों से लड़ रहा है। जब अय्यूब को देखते हैं, उसके पूरे शरीर में घाव हो गए, उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति खत्म हो गई, सारी चीजें खराब हो गई, तो क्या परमेश्वर आनंदित था? नहीं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 11:5, कि यहोवा धर्मी को परखता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती इस वचन के लिए। वो क्यों परखता है, परख क्यों आती है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की, और जब बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गए तो वहाँ शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, पर परमेश्वर ने वो परीक्षा होने दी, उस परख को आने दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को दुख नहीं दिया, पर शैतान को उसको अलाउ कर दिया कि उसको परीक्षा में जाने दे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को ही परखता है। अब परमेश्वर क्यों परखता है, क्वेश्चन आपके पास होगा ज़रूर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब अगर हम इसके आगे ही वचन में देखें, भजन संहिता 12 और उसके 6 पद में देखेंगे, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी की मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का जो मिरास है, जो उसने कहा है वचन को लेकर, अगर जो धर्मी जन है उसके जीवन में ये वचन होगा, और जो इस वचन को लेकर चलता है, इस वचन रूपी रोटी को अपने हृदय में रख के चलता है, उसकी परीक्षा ज़रूर होती है। और परमेश्वर धर्मी को परख कर, जैसे कि इस वचन को लिखा हुआ है कि वो भट्टी में 7 बार ताई जाती है, निर्मल चांदी के समान, सोने के समान। जैसे कि सोने को ताया जाता है भट्टी में, उसे 7 गुना धधका कर 7 बार निर्मल किया जाता है, तब सोना बनकर निखर कर आता है, तब सोने पे कारीगरी, तब जाके वो सोना इतना महंगा बिकता है। वो ज्वेलरी शॉप में रखा जाता है और बड़े बड़े लोग आकर उस सोने को खरीदते हैं। अगर वो सोना जिसको ताया नहीं गया, जो चट्टानों में है, वो काला होता है, वो पत्थर के समान होता है। पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि वैसे ही धर्मी का जीवन है। परमेश्वर धर्मी को भी उस सोने के समान आग की भट्टी में से होकर जाने देता है, ताकि जब वो सोना निखर कर आए, वो प्योर बन जाए, वो शुद्ध बन जाए, उसके हर एक अशुद्धि जो कि आग की भट्टी में जल जाती है और वो प्योर सोना बन के निकल के आता है। वैसे ही परमेश्वर धर्मी को भी आग की भट्टी में से लेके जाता है, उसकी परख होती है, उसको दुख की तराई में से परमेश्वर लेके जाता है, और
इसलिए लेके जाता है कि परमेश्वर अपने लिए धर्मी को ऊंचे स्थान पर खड़ा करे और उससे अपनी महिमा ले। परमेश्वर मूसा को भी लेके गया और परमेश्वर ने उसको वहाँ खड़ा किया उस पहाड़ पर कि वो उससे आमने सामने बात करे, और वो लाखों इज़राइली लोगों की अगुवाई करता था। दाऊद को परमेश्वर ने जंगल में मारे मारे फिरने दिया। क्यों फिरने दिया? क्योंकि परमेश्वर को दाऊद को राजा बनाना था। परमेश्वर ने अय्यूब को जाने दिया उस अग्नि रूपी भट्टी के द्वारा, ताकि उसको अपनी महिमा के लिए परमेश्वर फिर से खड़ा करे और उसे दुगना आशीषित करे। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने धर्मी लोगों को विपत्तियों से, दुख की तराइयों से होकर जाने देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें उस स्थान पर ले जाना चाहता है जिस स्थान पर आपके बराबर में कोई दूसरा खड़ा ना हो। मूसा के बराबर में कोई दूसरा खड़ा नहीं था, दाऊद के बराबर कोई नहीं था, अय्यूब के बराबर ब्लेसिंग्स किसी के पास नहीं थी। इसलिए अगर आप धर्मी हो और आप दुख की भट्टी में से होकर जा रहे हो, विपत्ति में से होकर, परेशानी से होकर, फाइनेंस की तंगी में से होकर, जॉब नहीं है, चीज़ें खराब हैं, बच्चे बेकार हो रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहे हैं, पर अगर आप परमेश्वर के वचन में खराई से बने हुए हो और धर्मी के समान जीवन को जी रहे हो, तो परमेश्वर आपको इस जर्नी से लेके जा रहा है कि परमेश्वर आपको वहाँ खड़ा करे जहाँ आपके बराबर कोई खड़ा ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति ना खड़ा हो। परमेश्वर आपको उस मिरास की ओर, उस ब्लेसिंग की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए आप जो धर्मी हो, आप घबराओ नहीं, अपनी हर एक परिस्थितियों में डट के खड़े रहो, परमेश्वर के संग वफादार बने रहो, ईमानदार बने रहो। क्योंकि अगर हमसे हमारा छोटा बच्चा कार की चाबी मांगे तो हम उसे नहीं देंगे। हालांकि वो ब्लेसिंग उसी की है, वो कार उसी की है, पर उसको चलाने के लिए नहीं देंगे जब तक उसे 18 साल का वो बालिग ना हो जाए और उसे कार चलानी ना आ जाए। वैसे ही परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, बालक के समान ना रहे, पर हम बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, और तब परमेश्वर हमें उस ब्लेसिंग की चाबी देगा, उस ब्लेसिंग की की देगा और हमें वहाँ खड़ा करेगा जहाँ हमारे बगल में हमारे समान कोई दूसरा ना हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि धर्मी पर विपत्ति क्यों पड़ती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग। वीडियो को लाइक करें। अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो ज़रूर से प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करें, क्योंकि जब मेरा पर्सनल टाइम होता है प्रेयर का, तो जितने भी यूट्यूब पे मुझे वॉच कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ और मैं उनको प्रार्थना में रखती हूँ। भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, पर मैं प्रार्थना में ज़रूर रखती हूँ। तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर से मुझे सेंड करें और मैं उसको प्रेयर में ज़रूर रखूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।